नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपटेश पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं। जैसा कि सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का थर्ड शिफ्ट को पेपर समाप्त हो चुका और यहाँ पर मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं और जीएस के क्वेश्चंस का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया। चलिए दोस्तों, जो मैथ्स के क्वेश्चंस मिले हैं उनका यहाँ पर रिव्यू करके देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए थे और उनका सॉल्यूशन आपको सभी को बताते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जितने भी आज के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर डेटा लेकर सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग वीडियो शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट क्लासेस की अपडेट हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, वृत्त की त्रिज्या दी थी तो वृत्त का पेरीमीटर पूछा हुआ था। ठीक है, तो देखिए त्रिज्या दी थी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर और पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है 2πr। ठीक है, देखिए 2 इंटू पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 15। दोस्तों यहाँ पर हो सकता है पाई में ही आंसर दिया हो, तो यहाँ पर हम लोग पाई में ही छोड़ देते हैं 30 पाई। ठीक है, और ऑप्शन तो पता नहीं इसमें, तो यहाँ पर दोस्तों 30 पाई आएगा सेंटीमीटर। राइट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सीआई से दिया गया था। प्रिंसिपल दिया था 1000, रेट 10%, समय 3 साल। तो यहाँ पर आपको सीआई कैलकुलेट करना था। देखिए 10% का मतलब होता है 1/10। तो अगर 10% निकालेंगे तो आपको 0 से 0 कैंसिल, यानी 100। ठीक, पहले 3 साल देखिए 100, 100 और ये 100। यहाँ पर इसका 10%। ठीक है, फिर इसका 10%, इसका 10% और ये 1। ठीक है, देखिए इसका 10% और फिर आपका देखिए। ठीक है, तो फिर जो बचा यहाँ से 1, 10, इस 10 का 10% 1 होगा, तो कितना आपका हुआ 31। सीआई ही यहाँ पर पूछा था, टोटल अमाउंट नहीं पूछा। तो यहाँ पर सीआई टोटल कितना हो जाएगा 31 रुपीज़। ठीक है, टोटल सीआई जो आएगा 31 रुपीज़ आएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 18 रुपये की सामान 20 रुपये में बेच दिया और 1000 ग्राम के बजाय उसे 900 ग्राम ही देता है, तो दुकानदार का फ़ायदा इसमें मतलब लाभ प्रतिशत बताना है आप सभी को। देखिए एक तो 18 रुपये की सामान 20 में बेचा, मतलब यहाँ से कितना कमाया, 2 रुपये कमाया 18 पे, मतलब 1/9। तो यहाँ पर 9 पर 1 कमा रहा है, 9। ठीक है, 9 रुपये पे 1 कमा रहा है, मतलब 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11.11%। ठीक है, अगली बार कह रहा है कि यहाँ पर 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम, नहीं 900 ग्राम पर भी वो 100 ग्राम प्रॉफिट मार रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी इसने 1/9 कमाया, टोटल इसने 11.2 और यहाँ से भी 11.11 कमाया, टोटल इसने 22.22% इसने लाभ कमाया, 22.22%। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया था, ए किसी काम को 14 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में करता है। और फिर आगे बोला गया था कि एक उसी काम को 6 दिन करने के बाद, ठीक देखिए एक मिनट, ए 6 दिन काम करके चला जाता है, बाकी बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए दोनों को एलसीएम यहाँ पर 126 ले लेंगे। ठीक है, 14 9 126, 18 7 126, यानी ए की इफिशियंसी 9 और यहाँ पर बी की इफिशियंसी 7 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ए 9 से काम करेगा, बी 7 से। अब देखिए ए काम कर रहा है 6 दिनों तक, तो 9 से काम करेगा, 9 × 6 यानी 54, टोटल काम 54 लेकर के चला जाएगा। अब देखिए 126 में से अगर हम 54 निकाल देते तो आपका बचता है 2 7 5 12 यानी 72 बचता है। ये 72 काम कौन करेगा, ये 72 काम आपका बी करेगा। ठीक है, बी की इफिशियंसी कितनी है, चलिए बी 7 इफिशियंसी से करेगा 72 काम, तो कितना हो जाएगा 7 दाम 70 और बचेगा 2/7। ठीक है, तो बी को यहाँ पर 10 सही 2/7 दिन पूरा काम करने में लगेगा। और दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर थे, लेकिन उनका यहाँ पर डेटा कंप्लीट ना होने के कारण वो क्वेश्चंस हम नहीं करा रहे हैं, और हम आगे क्वेश्चंस जो और क्वेश्चंस आज पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी इसमें कराना है। तो यहाँ पर ये थे शिफ्ट थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो सेकंड और उसके फर्स्ट शिफ्ट के वो भी कराएंगे। अगर कोई क्वेश्चन और मिल जाता है तो उन क्वेश्चन को भी इसी में हम लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपटेश पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे
और अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा कि सभी को पता होगा रेलवे ग्रुप डी का 15 सितंबर का शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हो चुका है। और यहाँ पर हमने जीएस का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया और मैथ्स का वीडियो अपलोड, और मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मिल गए, उनका भी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर पेपर का लेवल कैसा रहा। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे आप सभी को लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और क्लासेस भी मिलते रहें। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। घन की भुजाई दी 8 सेंटीमीटर दी, तो इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6 इंटू 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, यानी 6 गुणे 64। ठीक है, चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, इधर लिख देते हैं। 6 चौके 24 का 4 आया, 6 चाक 36, 36 2 38। ठीक है, 38 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 50 छात्रों की दी औसत एज। ठीक है, 50 छात्रों की यदि औसत एज 12.9 है, उसमें एक छात्र बढ़ने पर या जो एवरेज था, ठीक है, 13 हो जाता है। तो जो नया छात्र आया उसकी एवरेज क्या है, उसकी जो उसका वेट है, मतलब उसकी जो एज है वो क्या होगी। ठीक है, देखिए अब टोटल लोग हो गए यहाँ पर 51। अगर इसकी भी 12.9 रहता तो कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन इसका 13 होने का मतलब है 0.1 की बढ़ोतरी कितने में हुई, 51 में सब पे हुई है। ठीक है, तो जो एवरेज से रहा होगा, ये एवरेज से कितना ज़्यादा रहा होगा। देखिए 51 को 5.1 से हम लोग इंटू करेंगे तो 5.1 आएगा, यानी कि जो एवरेज इसका पहले था 12.9, तो 12.9 से ये 5.1 ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो इसका क्या रहा होगा, देखिए जोड़ लेते हैं। 9 1 10 का 0, 5 2 7 1 8 और 1 1 2, यानी कि इसका रहा होगा टोटल 28। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, यानी 18, इसका टोटल 18 रहा होगा, तो ये इस एवरेज को मेंटेन कर लेगा। जो 13वां लड़का आया था उसकी जो एज थी कितनी थी, 18 वर्ष थी। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन से लिया गया। क्वेश्चन दी गई, इसके मूल पूछे। देखिए ये आपको कितना होगा, 20 दूना 40, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 बराबर 0। ऐसा यहाँ पर 40 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, गुणा करने पर माइनस का 40 आए और जोड़ने पर माइनस का आए 8, माइनस का 3। ठीक है, तो कैसे, देखिए 8 और 5, अगर माइनस का 8 ले जाए प्लस का 5 लिया जाए तो 8 5 40, माइनस का 40 हो जाएगा। -8 प्लस 5 करेंगे यहाँ से तो -3 बचेगा। ठीक है, तो मूल निकालने के लिए दोनों को साइन चेंज कर देंगे, यानी 8 -5। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की हम लोग यहाँ वैल्यू निकाल लें। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से थीटा बराबर आपका आएगा 45, नहीं आपका थीटा आएगा 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, इसमें पता नहीं cos स्क्वायर थीटा या cot थीटा पूछा था, जो भी पूछा था। अगर cos स्क्वायर थीटा पूछा होगा तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपकी, ठीक है, 3/4 हो जाएगी, क्योंकि cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये 3/4 हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा इसकी होती है 1/2, 1/√3, 1/√3 को स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगी। ऐसा ही कुछ आप एक बार आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग 3 का 9 और प्लस 4 13, 13/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कास्ट दिया था या फिर कॉट दिया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एक पूछा गया था। ठीक है, एसआई दिया था 3 साल का एसआई। देखिए एसआई आपका दिया था 3000, समय 4 वर्ष, और यहाँ पर रेट दिया था 6%। आपको मूलधन बताना था। ठीक है, देखिए 3000 यहाँ पर रखते, 1 मिनट, 3000 बराबर पी आपको निकालना है आर, और टी आपका 4 वर्ष है, आर आपका 6% है, यहाँ पर 00। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर 6 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 500, ये आपका 500 हो जाएगा। और इसको अगर 4 से आप काट, देखिए 2 से काट देते हैं दोनों को, ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 50। अब यहाँ से पी निकालने कितना होगा, 500 गुणे 5 यानी कि 25,000/2 यानी कि 12,500 इसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, इतने रुपये मूलधन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया सी की पावर ए प्लस बी अपान सी की पावर 2b इंटू सी की पावर बी प्लस सी इंटू सी की पावर 2c इंटू सी की पावर शायद अपान में दिया था इंटू सी की पावर ए प्लस सी अपान सी की पावर 2a, कुछ ऐसा ही शायद करके दिया था। एग्जैक्ट उन्हें क्वेश्चन नहीं याद है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन था तो हम इसको बताते हैं कैसे होगा। देखिए सी की पावर ए प्लस बी ये दिया, नीचे से ऊपर जाएगा तो सी की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू सी की पावर -2b इंटू सी की पावर बी प्लस सी इंटू सी की पावर -2c, ठीक है, इंटू सी की पावर ए प्लस सी की इंटू सी की पावर माइनस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2c 2c, एक बार सी की पावर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए होगा बी प्लस सी आ गया सी प्लस ए, ठीक है। ऐसा कैसे कुछ क्वेश्चन दिया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन शायद उनको भी नहीं पता है। तो आपको पता है आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है बस, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था 200 रुपये की एक वस्तु यदि उस पर 10% उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, तो उसका रेट क्या होगा। यहाँ पर 10% बढ़ाएंगे अगर आप तो कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना होता है 20, नहीं 220 हो जाएगा। और यहाँ पर देखा अगर इसको 15% कम कर दिया जाए, 15% अगर कम करेंगे तो कितना होगा, ठीक है। 15% कम करने पर यहाँ पर आपका 200 का 15%, ठीक है। देखिए 200 का आपका यहाँ पर 200 का 10% 20 होता है, 15% कितना होता है 30, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 170 आएगा। तो शायद ये दोनों इसके अलग अलग रेट पूछे थे कि अलग अलग इसका घटाने पर क्या होगा और बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको होगा। और दोस्तों एक पूछा गया था समांतर चतुर्भुज से, शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद है। देखिए समांतर भुजाओं को एक तिर्यक भुजा काटे, फिर इनके मध्य बिंदु मतलब इनके कोणों के अर्धक को अगर मिलाया जाए तो उससे कौन सी आकृति बनेगी, ठीक है। देखिए ये तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये दो रेखाएं हैं या कैसे क्या कह रहे थे ये कन्फर्म नहीं, लेकिन अगर इसके जिससे ये कोण अर्धक हो गए और आंतरिक कोण अर्धक पूछ रहा था, ठीक। देखिए ये होता है आपका 90 डिग्री, तो अगर इससे इसको मिलाएंगे तो इनकी भी आपकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। आमने सामने कोण 90 होने का मतलब कि यहाँ पर आपका आयत बनने का चांस रहेगा, ठीक है। आयत बनने का हर कंडीशन में, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो ये आपकी, ठीक है, जो ये भुजाएं हैं और ये आपकी भुजाएं बराबर हों, नहीं एक मतलब इसमें ये नहीं ज़रूरी है कि चारों भुजाएं एक जैसी हो जाएं, ठीक है। और दूसरी बात फिगर क्या दिया था उसको देखकर ही पता चल पाता। तो लेकिन यह है कि ये 90 होने से थोड़ा सा यहाँ पर आयत बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक था और इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे और ट्रिग्नोमेट्री से शायद 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर। और बात की जाए यहाँ पर आपका एक कोई इक्वेशन आपकी दी थी, उसमें बताना था इसके मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर वास्तविक नहीं होंगे, ऐसा कुछ करके ऑप्शन दिया था, ठीक है। 20,000 पे 10% के 2 यहाँ पर क्रमवार बट्टे दिए गए थे, ठीक है। और पूछा गया था बट्टों के बाद इनकी जो कास्ट रह जाएगी, ठीक है, वो कितनी रह जाएगी, इनका मूल्य कितना रह जाएगा। देखिए 20,000 है, 10% के 2 बट्टे नहीं 90% और फिर उसका 90%, ठीक है। 100 × 100, 00 से 00 आपका कैंसिल, इस 00 से ये 00 कैंसिल, ठीक है। ये आपको कितना होगा 200 × 81, आपको पता है 00 है तो 00 लगा देंगे। अब देखिए 2 का नम तो 2 8 16, ठीक है। 16,200 रुपया इसका आएगा राइट आंसर, जो कि बचा हुआ कास्ट प्राइस अब रह जाएगा, जो मूल्य रह जाएगा 16,200 रह जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है। आर यहाँ पर रेट दिया था 6 सही 1/4%, ठीक ये दिया था। और यहाँ पर समय आपको बताना था कि और प्रिंसिपल जो है अपने का P1 अपने का कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। P1 = 2 टाइम्स P कितने समय में हो जाएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम लोग प्रिंसिपल मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। कितने वर्ष में 200 हो जाएगा, 200 होने का मतलब दोस्तों 100 रुपये ब्याज मिलेगा। SI = PRT/100, ठीक है। तो यहाँ पर P आपको कितना है, चलिए हम, ठीक है, तो PRT/100 से लगाएंगे हम। ब्याज आपके पास 100 रुपया है, मूलधन आपके पास 100 रुपया है, ठीक है। और आपके पास समय ब्याज की जो दर है 25/4, तो 4 को हम नीचे भेज देंगे × 100। और यहाँ पर समय आपको निकालना है। देखिए इस 100 से ये 100 गया कट, 25 से कम 25, 25 × 4 = 100,
यानी आपका टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, ठीक है। 16 वर्ष बाद अपने का जो उसकी जो राशि है अपने की 2 गुनी हो जाएगी 16 वर्ष बाद, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आयत की 2 भुजाएं दी गई 12 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसको बताना है मैक्सिमम भुजा का। इसके अंदर आपको बनाना है क्या, सर्किल बनाना है, उसका पेरीमीटर बनाना है, ठीक है। ये सर्किल हुआ, ये आपकी 12 हुई, ये 7 हुई। देखिए मैक्सिमम का तभी बनेगा जब ये बेस कितना इसका मतलब 2r बराबर इसकी चौड़ाई के यानी 7 के बराबर करते हैं, ठीक है। r बराबर हो जाएगा 7/2। पेरीमीटर आपको बताना है, पेरीमीटर कितना होता है 2πr, ठीक है। देखिए आपका 2r यहाँ पर दिया ही है, 2r की जगह 2r रख देंगे यानी 7 और पाई की जगह 22/7। एक मिनट, ठीक है। पाई जब दोस्तों हम 22/7 रखेंगे, हम उल्टा रखने जा रहे थे, ठीक है। 22/7 से 7 कैंसिल। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आएगा क्या आ जाएगा, वृत्त का पेरीमीटर आएगा आपका, ठीक है 22 सेंटीमीटर। क्या आएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है a√3 विकर्ण वाले घन का आयतन पूछा गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर a√3 की वैल्यू दी थी कितना 10√3, ठीक है। विकर्ण यहाँ पर दिया था 10√3 था, तो √3 से यहाँ पर √3, एक मिनट, यहाँ पर जो विकर्ण था उसकी वैल्यू दी थी, ठीक है। a√3 की वैल्यू 10√3 दी थी, तो √3 से कैंसिल, a बराबर 10 हो जाएगा आपका। इसका आयतन वॉल्यूम बराबर 10 का क्यूब यानी a का क्यूब यानी 10 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों में बताया गया था a किसी टंकी को 25 मिनट में और b उसी टंकी को 35 मिनट में भरता है, दोनों मिलकर टंकी कितनी देर में भरेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर टंकी कितनी देर में भरेंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटी हम लोग 25 × 35 मान लेंगे, ठीक है। सीधे सीधे हम यही मान लेते हैं। तो ये कितना भरेगा 35 और ये कितना भरेगा आपका 25 भरेगा। टाइम आप a + b निकालना है। चलिए a + b, ठीक है। तो यहाँ पर 25 × 35 बटे देखिए नीचे 25 + 35, ठीक है। यानी ऊपर आपका, चलिए आगे नीचे 25 + 35 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। 5 से अगर कट कर देंगे 5 × 7 = 35 और 12 × 5 = 60, ठीक है। ऊपर आपका हो जाएगा 25 चौकों से यानी 175 और नीचे हो जाएगा आपको 12। आपका ये हो जाएगा 12 × 9 12 बचेगा 5 और 12 चौके 48, 7 बचेगा और 7/12, ठीक है। तो ये 14 सही 7/12 घंटे लगेंगे यहाँ पर। 14 सही 7/12 घंटे दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमें बाद में पता चल पाया, हालांकि क्वेश्चन शायद दिया था cos² 23 डिग्री बटे sin² 67 डिग्री प्लस यहाँ पर था cos² 22 डिग्री, नीचे था sin² यहाँ पर 68 डिग्री, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाती है, क्यों, अगर देखिए sin A/cos B या cos A/sin B कुछ भी दिया हो, अगर a + b की वैल्यू 90 हो देन ये वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ऐसे में ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 मिलकर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, a और b मिलकर किसी मतलब 2 बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक, एक बॉय और गर्ल मिलकर किसी काम को 50 दिन में करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ दिन के बाद दोनों साथ काम करके ए चला जाता है शायद और बचा हुआ काम बी करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन दोस्तों इसमें नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हम लोग नहीं लगा पाएंगे। एक दोस्तों पूछा था a + b + c का होल स्क्वायर पूछा गया था, सीधे सीधे इसका फॉर्मूला ही पूछा गया था। a² + b² + c² + 2 × ab + bc + c है, ठीक है दोस्तों। ऐसा एक फॉर्मूला पूछा गया था, आपको पता होगा। इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। एक साथ स्फेयर से और क्वेश्चन आया था और इसी के साथ आपके क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन से, कुछ क्वेश्चन आए थे बॉडी मास से, 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज की मीटिंग में पूछे गए थे और हमें मिले थे। तो इनका यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। पेपर का जो लेवल था वो ठीक ठाक ही रहा है और ज़्यादा भी लेवल में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, पेपर भी टफ नहीं कर रहा है। और यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन था, 2 त्रिभुज की कंडीशन दी गई थी, ये बताना था आपको कौन से त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो नहीं याद है हमें, लेकिन ये कंडीशन बताया गया था कौन से त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम होंगे, ठीक है दोस्तों। तो सर्वांगसम से संबंधित भी क्वेश्चन आए थे
और यहाँ पर एक त्रिभुज पे शायद कुछ उसकी भुजाएं दी गई थी, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। उस चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें।